महाराष्ट्र विधानसभा में रहा दिन भर हंगामा। कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं ने रोकी राज्यपाल की गाड़ी। महाराष्ट्र के राज्यपाल से बदसलूकी के मसले पर कांग्रेस के विधायक को धक्का मुक्का का करना पड़ा सामना। चारों तरफ से घिर गए थे राज्यपाल। इसके पहले कांग्रेस विधायक बैठे थे धरने पर। फिर से विश्वास मत पर वोटिंग कराने की मांग। सदन के बाहर हंगामे के बीच महाराष्ट्र में फडणवीस सरकार विधानसभा के इम्तिहान में पास। ध्वनि मत से पास हुआ विश्वास मत का प्रस्ताव। प्रस्ताव के दौरान शिवसेना और कांग्रेस का हंगामा। एनसीपी ने किया समर्थन। फडणवीस के विश्वास मत पर विवाद। कांग्रेस ने कहा संवैधानिक तरीके से नहीं हासिल किया बहुमत। अल्पमत की सरकार चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी द्वारा हो रही है। हम इसका तीव्र निषेध करते हैं। शिवसेना ने फडणवीस सरकार को दी चुनौती। हिम्मत है तो दोबारा पेश करें विश्वास मत। नियम का पायमल्ली करके उन्होंने आज ये सदन में जो आवाजी मतदान लिया वो गलत है और इसके लिए नियम के अनुसार फिर से विश्वासदर्शक ठहराव के सामने भाजपा को जाना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। विश्वास प्रस्ताव पास होने पर लगे आरोपों पर स्पीकर की सफाई। नियमों के तहत किया गया काम। प्रस्ताव पारित होने के बाद स्पीकर ने किया ऐलान। शिवसेना को दिया गया नेता विपक्ष का पद। विरोधी पक्ष का जो काम होता है, सरकार अगर गलत काम करती है, नियम बाह्य काम करती है, लोकशाही का खून करती है, तब ये विरोधी पक्ष का काम होता है उसे रोकने का। बिलासपुर नसबंदी कांड पर रमन सरकार की किरकिरी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दिया नोटिस। मानवाधिकार आयोग ने भी मांगी रिपोर्ट। बिलासपुर पहुंची एम्स के डॉक्टरों की टीम। जांच में पाया ऑपरेशन कराने वाली महिलाओं को हो रही है किडनी फेल। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नसबंदी शिविर में लापरवाही की वजह से मरने वाले महिलाओं की संख्या पहुंची 11। 80 से ज्यादा महिलाएं अभी भी भर्ती। इलाज में जुटी एम्स की टीम। महिलाओं की मौत को लेकर कांग्रेस ने बुलाया छत्तीसगढ़ बंद। चेंबर ऑफ कॉमर्स सहित अन्य व्यापारी संगठन का भी समर्थन। अब ऑपरेशन और दवाई में गड़बड़ी है, इसीलिए तो तबीयत खराब हुआ है। उन लोगों का इन्फेक्शन होगा, अंदर में पॉइजन होगा। गांव वालों के मुताबिक करीब 1 साल से बंद पड़ा था अस्पताल। कैंप के नाम पर बड़ी धांधली। म्यांमार में आसियान सम्मेलन को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। कहा दोनों देशों के बीच बेहद पुराने रिश्ते। मोदी ने कहा भारत सरकार का पूर्व दिशा की तरफ खासा ध्यान। आसियान के सदस्य देशों के बीच बेहतर सहयोग। आसियान इंडिया समिट में भाग लेने का एक शुभ अवसर मिला है और विशेष सौभाग्य की बात इसलिए भी है कि पहला अवसर मुझे म्यांमार की धरती पर मिला है। भाषण की शुरुआत में मोदी ने स्वागत के लिए कहा शुक्रिया। मीडिया पर संबोधन को लेकर थी उलझन। सिर्फ तस्वीर के लिए थी मीडिया को इजाजत। दक्षिण पूर्व एशिया के नेताओं से मोदी की मुलाकात। सबसे पहले मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रजाक से बात। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से मोदी ने आर्थिक सहयोग के मुद्दे पर की बात। बौद्ध विरासत को लेकर भी चर्चा। ब्रुनेई के सुल्तान से भी मिले मोदी। सुल्तान ने दिया प्रधानमंत्री को अपने देश आने का न्योता। आसियान सम्मेलन से पहले पीएम मोदी ने की फोटोग्राफी। कैमरे में कैद की समारोह स्थल की तस्वीरें। मोदी ने म्यांमार की विपक्षी नेता और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की महासचिव आंग सान सू की से भी की मुलाकात। अहम मुद्दों पर हुई बात।
म्यांमार के बाद G20 बैठक में हिस्सा लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया रवाना होंगे प्रधानमंत्री मोदी। पुतिन और ओबामा से भी ज्यादा दिखेगा क्रेज। गुजरात की CAG रिपोर्ट के मुताबिक राज्य सरकार को कड़ी फटकार। 5000 आंगनबाड़ी सेंटर में कोई टॉयलेट नहीं। मोदी के कार्यकाल के दौरान की CAG रिपोर्ट। निर्मल ग्राम पुरस्कार का पैसा नहीं हुआ इस्तेमाल। सिर पर मैला ढोने की प्रथा भी खत्म नहीं कर पाई गुजरात सरकार। कानून के तहत लग चुका है प्रतिबंध। CAG रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने साधा गुजरात सरकार पर निशाना। मोदी के कार्यकाल में भी नहीं हुआ स्वच्छता पर ठोस काम। मोदी जी की एक आदत रही है कि लोगों को बहुत सारे सपने ख्वाब बेच डालो और फिर लोग वो ख्वाबों की न सोचे, इसलिए उसके दूसरे रास्ते पे अटेंशन डाइवर्ट टेक्निक जिसको कहते हैं वो भली भांति करते हैं। यूपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सोनिया और राहुल पर साधा निशाना। अभी तक नहीं लिया किसी गांव को गोद। इतने दिन तक रायबरेली और अमेठी का प्रतिनिधित्व करने के बाद रायबरेली में अभी तक अमेठी में अभी तक घरों में पीने के पानी की टोंटी की सप्लाई नहीं है, सीवर नहीं है और राहुल गांधी का चुनाव क्षेत्र है, इसलिए विकास विरोधी ये नेता। अमेठी प्रशासन ने सांसद राहुल गांधी को भेजा पत्र। बीत चुकी है गांव गोद लेने की डेडलाइन। 11 नवंबर थी आखिरी तारीख। अमेठी के कांग्रेस जिला अध्यक्ष का जवाब। राहुल गांधी के लिए हर गांव को आदर्श बनाना है लक्ष्य। सबके लिए करेंगे काम। देखिए, शासन की तरफ से पत्र मिला है और वो सूची भी मिली है जो मानक के अनुसार होनी चाहिए जिन गाँव के पूरे पार्लियामेंट की। लेकिन राहुल जी का सोचना और मानना भी है कि उनके लिए पूरा पार्लियामेंट जो है सभी गाँव उनके लिए आदर्श गाँव हैं। दिल्ली चुनाव तैयारियों को लेकर बड़ी सियासी हलचल। केजरीवाल ने जारी किया ब्लूप्रिंट। आम आदमी पार्टी ने किया दिल्ली डायलॉग नाम के कैंपेन का ऐलान। कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। आज हम दिल्ली डायलॉग नाम का कैंपेन एक शुरू कर रहे हैं। ये दिल्ली डायलॉग क्या है? दिल्ली में किस्म किस्म के लोग रहते हैं, बहुत जातियों के, बहुत धर्मों के। एक दिल्ली वाले का क्या सपना है? एक दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति क्या चाहता है? आप नेता आशीष खेतान दिल्ली डायलॉग कैंपेन की करेंगे अगुवाई। हर हफ्ते एक खास मुद्दे पर चर्चा। पिछले 20 सालों में दिल्ली ने तमाम सरकारें देखी, कांग्रेस की और बीजेपी की भी। एक बेईमान सरकार जनता और सरकार के बीच में दीवारें खड़ी करती है और एक ईमानदार सरकार उन दीवारों को गिराती है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड में एनडीए के सहयोगी दलों की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। जीत का जताया भरोसा। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का विवादित बयान। सवर्णों को बताया विदेशी। हम लोग हिंदुस्तान के आदिवासी हैं जो बाहर से आर्यन आकर के हम पर आक्रमण किया। आज दूसरा जाति जो बड़ी जाति की बात करते हैं वे लोग सब विदेशी हैं। हम लोग सब आदिवासी हैं, मूल निवासी यहाँ का, हमारा यहाँ अधिकार है। बिहार में नेता विपक्ष नंद किशोर यादव ने मुख्यमंत्री के बयान पर जताई आपत्ति। नीतीश कुमार से मिले होंगे टिप्स। देशद्रोह के चले केस। समाज के किसी वर्ग को विदेशी कहना घोर निंदनीय कार्य। आज मुख्यमंत्री का यह जो कथन है समाज में तनाव पैदा करने की एक नापाक कोशिश है। पीडीपी विधायक पीरजादा मंजूर का विवादित बयान। हिंदू मुख्यमंत्री बनाने वालों को नहीं दे वोट। पीरजादा मंजूर ने लोगों से की अपील, सोच समझ कर डालें अपना वोट। हिसार में संत रामपाल के आश्रम के बाहर समर्थकों का जमावड़ा। गिरफ्तारी वारंट का विरोध। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट। 17 नवंबर से पहले पेश करने का आदेश। पुलिस के लिए गिरफ्तारी बड़ी चुनौती। इस वक्त आश्रम के अस्पताल में है संत रामपाल।
आम लोगों को फिर मिल सकती है राहत। सूत्रों के मुताबिक पेट्रोल और डीजल के दामों में 1 रुपए की हो सकती है कटौती। पेट्रोल और डीजल के दामों में 15 नवंबर को हो सकती है कटौती का ऐलान। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दामों में गिरावट का असर। देश भर के सरकारी बैंकों में आज कामकाज ठप। वेतन बढ़ोतरी की मांग को लेकर 8 लाख बैंक कर्मचारियों और अधिकारियों की हड़ताल। बैंक यूनियन सैलरी में 23% बढ़ोतरी को लेकर अड़ चुके हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक कर्मचारी के वेतन में बढ़ोतरी नवंबर 2012 से बाकी। संसद ने सीआरपीएफ के एक जवान की बंदूक से चली गोलियां। सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं जांच। खेलों को बढ़ावा देने के लिए यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ऐलान। गोल्ड मेडल जीतने वालों को मिलेंगे 6 करोड़ रुपए। सिल्वर मेडल के लिए यूपी सरकार की तरफ से 4 करोड़ का इनाम। लखनऊ में 35वीं राष्ट्रीय जूनियर रोइंग चैंपियनशिप के उद्घाटन के मौके पर बोले अखिलेश। हमने तय किया है सरकार की तरफ से कि आने वाले समय में ओलंपिक्स में जो भी गोल्ड लाएगा उसको सरकार की तरफ से 6 करोड़ रुपए का सम्मान देने का काम सरकार करेगी। सिल्वर पाने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज लाने वाले का भी सम्मान उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से 2 करोड़ होगा। कर्नाटक की प्राथमिक और सेकेंडरी शिक्षा मंत्री का बयान। स्कूलों में बढ़ रही है रेप की घटनाओं से चिंतित है मुख्यमंत्री। शिक्षा मंत्री के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने दी सलाह। 1ली से 5वीं तक क्लास में सिर्फ महिला शिक्षकों की भर्ती। दिल्ली यूनिवर्सिटी के अरबिंदो कॉलेज में छात्र और प्रिंसिपल के बीच झड़प। कूड़ा उठाने को लेकर विवाद को लेकर प्रिंसिपल ने रोहित नाम के छात्र को किया सस्पेंड। कॉलेज के गेट पर लगाई तस्वीर। पटना के डाक बंगला चौराहे पर नौकरी की मांग कर रहे TTACT पास छात्रों का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। 4 नवंबर से ही अनशन पर हैं छात्र। लाठीचार्ज में 4 महिला समेत 12 घायल। अंबाला में हुड्डा के अधिकारियों की लापरवाही ने ली मासूम की जान। वाटर सीवरेज टैंक में गिरने से 3 साल के बच्चे की मौत। भारत श्रीलंका के बीच चौथा वनडे गुरुवार को। लंका के लिए लाज बचाने की लड़ाई। मिशन 5-0 पर है टीम इंडिया। वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप का लक्ष्य। हर से बाद टीम इंडिया के लिए खेलेंगे रॉबिन उथप्पा। ओपनिंग के साथ साथ कीपिंग की भी जिम्मेदारी। क्रिकेट का 150वीं वर्षगांठ मनाने जा रहा है ईडन गार्डन। ऐतिहासिक जीत के तोहफे का इंतजार। भक्ति के रंग में दिखे सुरेश रैना और उमेश यादव। कालीघाट मंदिर में की पूजा। यूरोपीय अंतरिक्ष यान रोसेटा का धूमकेतु पर उतरने की उल्टी गिनती शुरू। सौरमंडल के रहस्यों को जानने की कोशिश। पहली बार किसी धूमकेतु पर उतरने जा रहा है अंतरिक्ष यान। 10 साल से जारी अभियान। इजरायल में हुआ भारतीय मिसाइल का सफल परीक्षण। भारत और इजरायल ने संयुक्त रूप से विकसित की है लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। एशिया पैसिफिक समिट के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की पत्नी पेंग लियुआन को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने पहनाया कोट। वायरल हुई तस्वीर।